गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा अभी हम आपको पता है कि पाइथन फंडामेंटल्स पढ़ रहे थे, तो उसी में हम पढ़ रहे हैं यूज़र इनपुट। ठीक है, जब भी हम किसी प्रोग्राम को राइट करते हैं, लिखते हैं, तो हमें कुछ इनपुट चाहिए होते हैं यूज़र से। ठीक है, तो जो वैल्यू इनपुट की जाती है यूज़र के द्वारा वो फैच की जाती है और उसको स्टोर किया जाता है एक वेरिएबल में। ठीक है, तो तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है पाइथन प्रोवाइड करता है जिससे कि हम यूज़र इनपुट को ले सकते हैं। पहला इनपुट फंक्शन यूज़र से, जब हम स्क्रिप्ट मोड में काम कर रहे हैं उस टाइम अगर हमें डेटा लेना है यूज़र से तो हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि एक कोई इनपुट स्ट्रिंग हम यूज़र से एक्सेप्ट करें बिना उसकी वैल्यू इवेलुएट करें, मतलब सिंपली एक वैल्यू लेना यूज़र से। जैसे आपने बोला नेम इनपुट एंटर योर नेम वेलकम नेम, तो एंटर योर नेम में सोनिया और वेलकम सोनिया ये प्रिंट होगा आउटपुट में। ठीक है, जैसे आपने बोला नंबर 1 में इनपुट करे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, फिर रिजल्टेंट में सम ऑफ बोथ और प्रिंट क्या करे सम इज़ रिजल्ट। तो जैसे फर्स्ट नंबर बोला कि फर्स्ट नंबर है 30, सेकंड नंबर 40, तो सम प्रिंट करना तो 30 + 40 70 प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं इवैल्यूएशन फंक्शन की। अगर हमें इवैल्यूएट करनी है वैल्यू, ठीक है, तो ये एक स्ट्रिंग को लेता है। स्ट्रिंग मैंने बताया था जो कोट्स के अंदर हो, सिंगल डबल कोट्स के अंदर हो, उसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो उसको एक नंबर की तरह एज अ नंबर ट्रीट करके उसको सॉल्व करता है और उसका एक रिजल्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है। ये बेसिकली फंक्शन होता है इवैल्यूएट फंक्शन का। ठीक है, तो जैसे आपने लिखा है ए इवैल्यूएट 15 + 10 प्रिंट ए आउटपुट 25, इवैल्यूएट 4 × 5 + 6 20 + 6 26, तो इस तरीके से आंसर आता है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होती है जो प्रोग्राम के विद इन होती है सॉरी किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग भी पूरा हम बड़ा प्रोग्राम लिख के हम छोटे छोटे फंक्शंस लिखते हैं और उस फंक्शन को हम दूसरे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो फंक्शंस हम किस लिए बनाते हैं? किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो आप कैसे डिफ़ाइन और कॉल करोगे फंक्शन को पाइथन में? एक यूज़र डिफाइन पाइथन फंक्शन क्रिएट या डिफाइन होता है बाय डेफ स्टेटमेंट। डेफ स्टेटमेंट की मदद से उसके अंदर क्या होता है? फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, उस ब्रेसेस में फंक्शन नेम और फिर ब्रेसेस में पैरेंथेसिस से जितने भी उसकी पैरामीटर्स हैं, ठीक है, जो जो वैल्यूज़ आप दे रहे हो वो सारे ब्रेसेस में आ जाएंगे सेपरेटेड बाय कॉमास। तो सिंटेक्स क्या होता है बेटा? लिखने का तरीका। तो सिंटेक्स को हम ग्रामर भी बोलते हैं। अगर किसी भी चीज़ की ग्रामर सही नहीं है तो वो चीज़ कभी भी सही नहीं हो सकती है। ठीक है, ये तो रूल होता है किसी भी चीज़ को लिखने का कि उसकी ग्रामर सब्जेक्ट सही, जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस तरीके से होता है तो इंग्लिश में, तो इसी तरीके से सीएस में कि हर चीज़ को लिखने का एक ग्रामर है। अगर वो ग्रामर आपने सही नहीं करा तो वो चीज़ ख़राब है। ठीक है, तो आपने लिखा जैसे डेफ फंक्शन नेम कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स स्टॉक स्ट्रिंग स्टेटमेंट है। तो डेफ क्या है? एक कीवर्ड है। कीवर्ड मतलब रिजर्व वर्ड से। ठीक है, उसके बाद ये सारे क्या है? फंक्शन की डेफिनेशंस है। तो डिफाइन डेफ फंक्शन 1 प्रिंट आई एम लर्निंग फंक्शन इन पाइथन। ये क्या होता है बेटे? फंक्शन डेफिनेशन होती है कि यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफ़ाइन किया। अब एक बार डिफ़ाइन करके इस फंक्शन 1 को हम कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने कमांड प्रॉम्प्ट पर लिखा फंक्शन 1, इसको क्या बोल देते हैं? कॉलिंग ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अब इसका आउटपुट आया आई एम लर्निंग फंक्शन इन पाइथन, दिस वन इज़ कॉल्ड द आउटपुट ऑफ द फंक्शन प्रोग्राम। ठीक है, तो फंक्शन का बेसिकली काम क्या है कि जब हमने इसको एक जगह डिक्लेयर कर दिया तो उसको हम मल्टीपल जगह एज पर आवर रिक्वायरमेंट वी कैन कॉल इट एंड यूज़ इट टू प्रोवाइड अस द आउटपुट। ठीक है, अब राइट ए यूज़र डिफाइंड फंक्शन टू प्रिंट राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल किस तरीके से होता है? इट शुड बी लाइक दिस वन। राइट एंगल ट्रायंगल किस जो है, ठीक है, तो आपने बोला प्रिंट सिंगल ट्रायंगल डबल फिर ट्रिपल, इस तरीके से ये शेप आपकी बन के आ जाएगी। तो जब आप कमांड प्रॉम्प्ट में ट्रायंगल लिखेंगे तो इट विल इन्वोक द फंक्शन दिस वन एंड प्रिंट ऑल दीज
स्टार्स लाइक दिस, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना देगा ये, ठीक है। अब एक पाइथन फंक्शन लिखना है कि अगर हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो हमने बोला डेफ मैंने बोला था कीवर्ड है, ठीक है, और ये पूरा क्या है, फंक्शन को डिफाइन करना। तो डेफ एरिया रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ, तो कॉमा से इसको सेपरेट कर दिया। और एरिया रेक्टेंगल क्या था, फंक्शन का नाम, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और रिटर्न क्या करे, एरिया की वैल्यू। तो जैसे एरिया रेक्टेंगल जब आपने इसको कॉल किया यहाँ पे, तो वैल्यूज दी 30,20, तो एरिया कैलकुलेट करके दे दिया इसने 30 इंटू 20 600, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंडेंटेशन की। पाइथन फॉलो करता है एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ इंडेंटेशन किसी भी कोड को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। मतलब कि उसमें सब चीज़ें ऐसे ऐसे नहीं लिखोगे आपकी, ये ऐसे ऐसे आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो ये वाली इंडेंटेशन है, स्टार्टिंग और एंडिंग, वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने बोला कि डेफ फंक्शन 1, तो डेफ फंक्शन 1 में प्रिंट आई एम लर्निंग फंक्शन इन पाइथन, ठीक है। तो जब आप स्पेस छोड़ देते हो इन फ्रंट ऑफ प्रिंट फंक्शन, तो वो आपको क्या देगा, एक्सपेक्टेड आउटपुट देता है, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ से यहाँ पे आपने क्या करा, ए के बी एकदम नीचे नहीं है, थोड़ा सा इधर की साइड है, तो हम यहाँ पर स्पेस देते हैं, और इसी स्पेस को, इसी अलाइनमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन बेसिकली डिफाइन करता है कि जितने भी आप स्टेटमेंट्स लिख रहे हो वो किस तरीके से प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टोकन की। टोकन सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ पाइथन स्क्रिप्ट है, जो मीनिंगफुल है किसी भी इंटरप्रेटर के लिए, मतलब इंटरप्रेटर उसको समझ सकता है। उसके बाद बात आती है आइडेंटिफायर्स की। कोई भी वेरिएबल, कांस्टेंट, कोई फंक्शन, कोई मॉड्यूल, उनको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। जैसे ABC, X12Y कुछ भी आप लिख रहे हो, कोई भी वेरिएबल, कांस्टेंट या कोई भी फंक्शन, तो उसको हम आइडेंटिफायर्स बोल सकते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स हमारे रिजर्व वर्ड्स होते हैं पाइथन के, जिसका कुछ स्पेशल फिक्स्ड मीनिंग होता है इंटरप्रेटर के लिए, ठीक है। हम किसी भी कीवर्ड को एज एन आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक। अब बात करते हैं लिटरल्स की। कोई भी फिक्स्ड न्यूमेरिकल या नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लिटरल बोल देते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव भी हो सकती है और इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, ठीक। न्यूमेरिकल या नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लिटरल बोलते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो भी सिंबल्स होते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। दीज आर यूज्ड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन इन द प्रोग्रामिंग एंड प्रोवाइड अस द रिजल्ट एंड रिटर्न अस द रिजल्ट, ठीक। अब बात करते हैं डेलीमीटर्स की। डेलीमीटर्स बेटे सिंबल्स होते हैं, हम जिनको सेपरेटर्स की यूज़ भी तरह कर रहे हैं, किस लिए, बेसिकली टू सेपरेट द वैल्यूज़, है, या फिर किसी वैल्यू को एनक्लोज करने के लिए, टू एनक्लोज सम वैल्यू, तो हम डेलीमीटर्स का यूज़ करते हैं। तो जो हमारे ब्रेसेस होते हैं वो, या जो हमारे कॉलन्स होते हैं, ठीक है, सेमी कॉलन्स होते हैं, दीज आर द डेलीमीटर्स, ठीक है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है टोकन किसी स्क्रिप्ट में सॉरी, आई एम रियली सॉरी। Identify tokens in the script. X is equals to 68, Y is equals to 10, or Z is equals to X upon Y. And now we have to print the value of X, Y and Z. तो X और Y की वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन है, Z की वैल्यू क्या हो गई बेटे, 68/12, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ Z। तो अब यहाँ पर क्या है, X वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, जेड भी वेरिएबल है। प्रिंट क्या है, एक कीवर्ड है क्योंकि फिक्स्ड है वो। इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, डेलीमीटर या ऑपरेटर्स है। 1 हमारा दैट डिवीजन ऑपरेटर। 68/12 क्योंकि मैंने बोला था कि कोई भी न्यूमेरिकल नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो क्या होती है हमारी,
लिटरल होती है, ठीक है। इसी तरीके से 12 भी हमारा लिटरल हो गया, XYZ भी हमारे क्या है, लिटरल, डबल कोट्स के अंदर है, और दे आर शोइंग सम वैल्यू विच इज़ न्यूमेरिकल, ठीक है, तो उसको भी हम कंसिडर करते हैं लिटरल। बात करते हैं कमेंट्स की। कमेंट्स हमारी वो स्टेटमेंट होती हैं स्क्रिप्ट में जो इग्नोर कर देता है पाइथन इंटरप्रेटर। कमेंट्स हम देते हैं बेटा अपने प्रोग्रामिंग में, लेकिन उसका बेसिकली यूज़ क्या है कि कोई भी आउटपुट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो आपने कमेंट दिया अपने प्रोग्राम में, तो उससे हमारा कोड किया जाता है रीडेबल या अंडरस्टैंडेबल हो जाता है ह्यूमन के लिए, और कमेंट को आप इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है। तो कमेंट नेसेसरी नहीं है, कंपलसरी, इट इज़ नॉट कंपलसरी टू डिफाइन द कमेंट इन एवरी लाइन, बट इट इज़ हाईली रिकमेंडेड। रिकमेंडेड क्यों किया जाता है? क्योंकि स्क्रिप्ट जो हमारी होती है, प्रोग्रामिंग होती है, वो कॉम्प्लेक्स होती है। तो अगर हमें उसको बार बार रिव्यू करना है या मल्टीपल पीपल को मल्टीपल एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम उस चीज़ को एक्सेस करना है, तो अभी उसको समझ में ही नहीं आएगा कि कोडिंग किस चीज़ की बनी है, क्या बनाया है, ठीक है, प्रोग्राम किस लिए है। तो जब आप सिंगल लाइन कमेंट या मल्टीपल लाइन कमेंट उसमें डिफाइन कर देते हो, तो उससे बेसिकली क्या होता है कि जब कोई थर्ड पर्सन जिसके लिए वो प्रोग्रामिंग बेसिकली अननोन है, वो उसको एक्सेस करता है, तो उसको ईज़िली समझ सकता है, ठीक है। तो कमेंट जब भी हम देते हैं, तो कमेंट पाइथन में स्टार्ट होता है हैश सिंबल से। हैश सिंबल लिख सकते हैं, कहीं पे भी दे सकते हैं, एनीवेयर इन लाइन, और एक्सटेंड करता है टिल द एंड ऑफ द लाइन, जब तक लाइन हमारी ख़त्म हुई। तो जैसे आपने बोला हैश लिख के, दिस इज अ सिंगल लाइन स्टेटमेंट, सिंगल लाइन में आ रहा है x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू x प्लस 100। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ x प्लस 100 इज असाइंड टू वेरिएबल y। ये आपको पता है, क्यों? क्योंकि आपने इसकी बेसिक्स पढ़ी हुई हैं कि जो इधर जो हमारी राइट हैंड साइड पे वैल्यू होगी, दैट विल गेट असाइंड टू द वैल्यू ऑफ that will get assigned to the variable that is present at the left hand side, है ना। लेकिन अगर कोई अननोन बंदा है तो उसको नहीं पता ये चीज़, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप कमेंट डाल के चलते रहते हो, तो उसको भी इन फ्यूचर उसको समझने में कंपैरेटिवली आसानी होगी, ठीक है। तो अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग इस तरीके से अपनी कर रहे हो जो कि आपको लग रहा है कि यू आर डिफाइनिंग समथिंग डिफरेंट और यू आर doing something, try to make the comment with the hashtag symbol so that other person can also easily learn about that what actually that programming is doing, ठीक है। तो अभी इसके साथ हमारा जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है बेटा। इसकी क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड करूँगी, ये सभी बच्चे इसको कर लें, जो भी प्रॉब्लम है रिलेटेड मुझसे पूछ लें। हाँ, एक चीज़ और है जो मैंने इंडेंटेशन में बताया था कि ए जो बी होगा वो इसके अंडर होगा, एंड बी और सी जो दोनों लाइनें वो सेम लेवल पे होंगी। डी जो होगा वो अंडर सी होगा, डी और ई सेम लेवल पर होंगी, एंड देन एफ बी और सी के लेवल पर होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं ये यहाँ पर होगा, और जी हमारा ए के लेवल पर होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें ध्यान रखनी है कि स्टार्टिंग और एंडिंग फंक्शन हमेशा, स्टार्ट और स्टॉप फंक्शन दे शुड बी एट द सेम अलाइनमेंट। बी इज अंडर बी एंड सी अंडर ए एट सेम लेवल पे होंगे, डी सी के अंडर होगा। मतलब ये एक तरीके से प्रोग्रामिंग अब ऐसे नहीं है कि कहीं पे भी शुरू कर दो, कहीं से भी वो कर दो। इसमें स्पेसिंग का, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप लिखना चालू करोगे, प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ें खुद ब खुद आप लिखने लग जाओगे इस तरीके से कि भाई अब इसके नीचे यहाँ नहीं लिखना, ये यहाँ लिखना, वो खुद ही, क्योंकि माइंड उसी तरीके से डेवलप हो जाता है, तो हम अपने आप ही इंडेंटेशन वही बनाने लगते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है बेटा। हैव अ गुड डे, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी। चलो फिर मिलते हैं, टेक केयर बेटा।